एक्टोमेशन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएं। हेलो ऑडियंस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अपने घर में सब सेफ और हेल्दी होंगे। तो लीजिए, आ गई आपके अपने प्यारे चैनल एक्टोमेशन की एक और नई वीडियो। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके एक्टोमेशन चैनल की तरफ से आप सभी को हैप्पी मॉनसून। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक काफ़ी गंभीर और काफ़ी रिसेंट है और ये बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता है, लेकिन साथ ही साथ इस टॉपिक का पता होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इस टॉपिक का एग्जैक्ट पता होना तो और ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप आगे देखते रहिए इसी वीडियो को और मैं आपसे बात करने वाला हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट वे कि क्यों टिकटॉक को और बाकी सारी अदर चाइनीज ऐप्स को प्ले स्टोर से या इंडिया से बैन कर दिया गया है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आपको यह जानना जरूरी है कि कोई ऐप आप अपने फ़ोन में जब इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे कुछ परमिशंस मांगता है जिसको आप हंसी खुशी अलाउ कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, टिकटॉक जैसी ऐप्स और बाकी चाइनीज ऐप्स कुछ ऐसी परमिशंस मांग लेती थी जो अननेसेसरी होती थी। क्यों? सिर्फ इंटरप्ट करने के लिए, सिर्फ यूज़र की पर्सनल लाइफ में दखल देने के लिए, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है और बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अब आप बोलेंगे कि मेरा ऐसा कौन सा डेटा लीक हो जाएगा या मेरा छोटा मोटा डेटा कोई लीक हो भी जाएगा तो मैं कोई करोड़पति तो हूं नहीं, जो मेरा डेटा लीक हो गया तो उससे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ जाएगा, कोई तबाही आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। जहां बात आती है करोड़ों लोगों की, देश की जनसंख्या को, तो ये डेटा मायने रखता है और ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास हो, ये सबसे बड़ा खतरा माना जा सकता है। और आज के दौर में चाइना के पास ये डेटा होना बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो सकता है इंडिया के लिए। दोस्तों, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि चाइना इस डेटा से एक साइबर वॉर भी ला सकता है। कभी कभी तो डेटा ऐसा होता है जो हमें भी नहीं पता और वो किसी दूसरी कंपनी को पता है। तो ये खतरे से खाली नहीं है और जो टिकटॉक जैसी ऐप्स डेटा लेती हैं उसकी डिटेल्स मैं अभी आपको बताऊंगा। ये कोई कम डेटा नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा डेटा है जो ये सब ऐप्स आपसे परमिशंस अलाउ करवा के ले जाती हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा एक रिपोर्ट के मुताबिक कि टिकटॉक आपके फ़ोन से क्या क्या ले जाता है। सबसे पहले बात आती है आपके हार्डवेयर की। तो हार्डवेयर में आपके फ़ोन में कौन सा चिपसेट पड़ा हुआ है, कितने वो नैनोमीटर्स का है, या कितने रिफ्रेश रेट है उसका, या फिर कितनी स्क्रीन रेजोल्यूशन है उसका, या फिर रैम की इंफॉर्मेशन या रोम की इंफॉर्मेशन, वो कुछ भी एक्सट्रैक्ट कर सकती है आपके फ़ोन से। जहां बात आती है दोस्तों सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर में ये आपका आईपी एड्रेस, लोकल आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस तक का पता लगा सकती हैं और आप किस जगह पे एग्जैक्ट बैठे हैं उसका भी ये लोग पता लगा सकते हैं कहीं भी बैठे बैठे। ये आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स या आप क्या क्या कंटेंट इन ऐप पे क्रिएट करते हैं, कोडिंग्स फ्रॉम द थर्ड पार्टी, ये लोग पता लगा सकते हैं थर्ड पार्टी नेटवर्क से। और आपके जो बिहेवियर है इन्फो, उसका भी पता लगा सकते हैं कि आपका किस चीज़ में ज़्यादा ध्यान लगता है, किस चीज़ में मन लगता है, या क्या चीज़ आप करते हैं, आप किस ऐप को कितनी देर इस्तेमाल करते हैं, या फिर आपने जो भी मैसेज भेजा उसमें इंफॉर्मेशन क्या जा रही है वो भी ये लोग पता लगा सकते हैं। और आपकी फ़ोन बुक की इंफॉर्मेशन, अगर आपने कार्ड को किसी वेबसाइट पर डाला है उसकी इंफॉर्मेशन, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स अगर आपने कभी मोबाइल में एंटर की हो तो ये सब लोग पता लगा सकते हैं बड़ी आसानी से और हमें ये सब पता चल भी नहीं पाता है। फ्रेंड्स, आप मेरा यकीन मानिए, इस ज़माने में प्राइवेसी की आप बात बिल्कुल नहीं कर सकते किसी से, कोई भी चीज़ प्राइवेट नहीं है। और दोस्तों, बड़े बड़े महंगे महंगे एप्पल तक के सॉफ्टवेयर्स में प्राइवेसी का आप कोई गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी दोस्तों हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकते हैं। जितना हम सतर्क रहें, सावधान रहें, उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे अब भी अपील करूंगा कि आपके फ़ोन में वो चाइनीज़ ऐप्स, टिकटॉक जैसी चाइनीज़ ऐप्स या कोई भी चाइनीज़ ऐप्स आपके फ़ोन में अगर अभी भी हों तो आप उनको अभी के अभी अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि चाइना ने अगर कुछ हरकत करने की कोशिश करी तो वो यूज़र्स के डेटा के साथ ही करेगा। फ्रेंड्स, मैंने पर्सनली कभी भी टिकटॉक जैसी किसी भी ऐप को अपने फ़ोन में जगह नहीं दी है, लेकिन दोस्तों जब बात आई कि क्रिंज कंटेंट है, लोग कह रहे थे कि बहुत ही इनका कंटेंट क्रिंज है, तब मैंने कुछ वीडियोस ट्राई करी तो उसमें मुझे पता चला कि हाँ दोस्तों, इनका कंटेंट वाकई बहुत क्रिंज था।
उसमें दोस्तों तरह तरह की मुझे चीज़ें देखने को मिली, जैसे एक बच्चे को लकड़ी से मारा जा रहा था और काली माता के 15-15 हाथ आ गए थे, पाइप, रॉड, ग्लास और पता नहीं क्या क्या खाने वाली वीडियोस हैं और उसमें बाकायदा साउंड आ रही है कि हाँ लग रहा हो कि रियल में वो खा ही रहे हैं उस चीज़ को, जबकि पीछे दिख रहा था कि उनके एक बंदा है वो उस ऑब्जेक्ट को जो है खींच रहा है और बस खाली ये एक्टिंग की जा रही है और लोगों को ताकि लगे कि वो असली में खा ही रहे हैं। एक वीडियो में मोबाइल की फ्लैश ऑन करके उसे मुंह में ले लिया और उसके बाद जब मुंह खोला तो फ्लैश ऑन हो गई मोबाइल की। बताइए दोस्तों ये क्या बात हो। जेल लिया, बालों पे लगाया भी नहीं, फिर भी बाल सेट हो गए। दोस्तों वीडियोस में मुझे ये देखने मिला कि आईफोन जमीन पे फेंक दिया या फिर उन लोगों ने फेंक दिया जिनके घर पे छप्पर तक नहीं था। या तो मुझे लगता है वो आईफोन सेकंड हैंड होगा या फिर मारा हुआ होगा, और अगर असली में फेंक देते तो उनके परिवार वाले उसे घर से ही ना निकाल देते। लेकिन दोस्तों फिर ये क्रिंज कंटेंट की कैटेगरी में आता है। फिर दोस्तों उसी जैसी डिट्टो 2 वीडियो देखने से असलियत सामने आई। मुझे पता चला एक वीडियो में उसके हाथ से मोबाइल छोड़ने और मोबाइल के गिरने की टाइमिंग अलग हो गई। हाथ पहले छूट गया और मोबाइल गिर के आया बाद में। फिर पता चला कि अरे टिकटॉक पे ही तो बनी बनाई एनिमेशन मिलती होगी। और दोस्तों अपना गम दिखाने के लिए, अपनी तकलीफ दिखाने के लिए चेहरे पर सॉस लगा लेंगे और जिससे लगेगा कि चेहरे पर पूरे खून ही खून हो गया हो। और फ्रेंड्स एक वीडियो में तो हद ही हो गई। इतने मासूम बच्चे को, छोटे 4 से 5 साल के बच्चे को एक लकड़ी के मोटे लॉग से मार रहे थे और जबकि साफ पता चल रहा था कि वो मार भी नहीं रहा है, मारने की एक्टिंग कर रहा है। लेकिन फिर भी दोस्तों उस चीज़ से वो चीज़ प्रमोट तो हो रही थी ना, गलत चीज़ तो प्रमोट हो रही थी ना। तो आप सोच के देखिए कितना गलत कंटेंट पड़ा हुआ था इन ऐप्स पे। और फिर दोस्तों मुझे एक बहुत बड़ा नॉनसेंस आदमी देखने को मिला जो जिस जगह का नाम लेता उसी जगह पर पहुंच जाता। बताइए ये कैसे पॉसिबल है। एक आदमी, अब आदमी कहें या जोकर, बात एक ही है, ऐसा था कि उसके बाल उसके चेहरे से भी लंबे जा रहे थे और बताइए इंग्लिश गाने गा रहा था। दोस्तों एक बच्चा तो रसोई में पानी लेने गया, पता नहीं क्या उसे दौरे पड़ने लगे यानी क्या, खड़ा खड़ा डिस्को करने लगा। और दोस्तों ऐसे काफ़ी तरह के क्रिंज कंटेंट्स आपको इन्हीं टिकटॉक, लाइकी वगैरह वाली ऐप पर देखने के लिए मिल जाएंगी जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये सब करते हैं। और मुझे दुख तो ये सोचकर होता है कि चलो टिकटॉकर्स वगैरह और ये सब जो वीडियोस का इस्तेमाल करते हैं, वीडियो की ऐप्स का, ये तो करते ही करते हैं, लेकिन इनके साथ साथ इनके कुछ तो परिवार वाले भी इनके साथ डुएट करते हैं, इनके साथ शामिल होते हैं, इसको प्रमोट करते हैं। दोस्तों ऐसा क्यों है मुझे तो ये समझ में नहीं आता। इससे तो हमारे यूथ का बहुत ही बड़ा हिस्सा खराब हो रहा है। उनके बीच में ऐसी गलत भावनाएं पैदा हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स पता नहीं किस ओर जा रही है हमारे देश की फैमिलीज की मेंटेलिटी और कहाँ गया उन सबका सेंस ऑफ ह्यूमर। फ्रेंड्स इससे रिलेटेड एक और नई न्यूज़ है दोस्तों, हांगकांग ने इस टिकटॉक ऐप को भी बैन कर दिया है। अब इंडिया के साथ साथ और कंट्रीज भी इस मामले में कदम उठा रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी इसको बैन होने की बात हो रही है और यूएस में भी। फ्रेंड्स अब मैं बताता हूं बिल्कुल क्लियर एग्जांपल्स के साथ में कि इन सारी ऐप्स को ये परमिशन लेने से क्या क्या होगा और इन्होंने ये परमिशन ले ली तो क्या क्या आपके साथ ये लोग कर सकते हैं। ये 2016 की बात है जब यूएस में इलेक्शंस हो रहे थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऑनलाइन कैंपेन चलाया था जिसके जरिए फेसबुक का काफ़ी डेटा लीक हुआ था। उसमें 50 मिलियन लोगों का एक थर्ड पार्टी ऐप ने जिसका नाम है कैम्ब्रिज एनालिटिका। तो फ्रेंड्स इस कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने फेसबुक से 50 मिलियन लोगों का डेटा ब्रीच कर दिया और उसके बाद डेटा ब्रीच हो गया, मतलब 50 मिलियन लोगों का तो उन्हें एक्सेस मिल ही गया, लेकिन साथ ही साथ उसके फ्रेंड्स का भी एक्सेस मिल गया। तो आप सोचिए कितनी बड़ी संख्या हो गई। उस कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने उस वाले डेटा को किसी और ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया, जिसकी वजह से उस ऑर्गेनाइजेशन ने उनके खिलाफ और पार्टियों के खिलाफ और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के फेवर में ऐसे पोस्ट्स और वीडियोस पोस्ट करे ताकि लोगों को लगा कि हमारे लिए यही पार्टी सबसे बेस्ट है। इसकी वजह से फेसबुक काफ़ी सुर्खियों में था, काफ़ी मुद्दे उठाए गए, काफ़ी एलिगेशंस लगाए गए उसके खिलाफ। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि डेटा ब्रीच कैसे होता है और अगर डेटा ब्रीच हो जाता है इतने सारे लोगों का तो कितना कुछ बड़ा किया जा सकता है। किन किन लोगों का आप सोचिए ब्रेन वॉश कर दिया होगा और किस किस गलत हरकतों के साथ ये इलेक्शन को अंजाम दिया गया। और फ्रेंड्स चाइना इतना चालाक है कि वो अपने सिटीजन्स के मोबाइल्स के अंदर
एक भी विदेशी ऐप को जगह नहीं देता। उसके यहाँ सारी ऐप्स, विदेशी ऐप्स, गूगल की तरफ से आने वाली, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आने वाली सारी की सारी ऐप्स उसके यहाँ बैन है। वो सिर्फ अपने ही देश में बनाई हुई ऐप्स को इस्तेमाल करता है और उसकी उद्दंडता आप देखिए इतनी ज़्यादा है कि और देशों में जो फोन्स नए नए बन के जाते हैं उसमें ये ऐप प्री इंस्टॉल्ड आती है। चाइनीज़ ऐप्स प्री इंस्टॉल्ड आती हैं। नया फ़ोन जो कि पोको M2 Pro अभी लॉन्च हुआ है उसके अंदर क्लीन मास्टर चीता मोबाइल की तरफ से आने वाली ऐप को आप किसी भी हालत में डिलीट नहीं कर सकते। वो उसके सॉफ्टवेयर के अंदर इनबिल्ट आती है और हालांकि वो हेलो ऐप को भी डाउनलोड करके देते हैं लेकिन उसको आप हालांकि अनइंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन क्लीन मास्टर जो कि बहुत ही ज़्यादा डेटा ब्रीच करती है उसको आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। और फ्रेंड्स, ये ऐप्स हमें बिल्कुल एडिक्ट कर लेती हैं अपनी तरफ। अभी कुछ ही समय में रिसेंटली पबजी के ऊपर भी एलिगेशंस लगे थे जहां पे 16 लाख रुपए खर्च कर दिए एक बच्चे ने इन ऐप परचेजेस में। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ इन ऐप परचेज में थोड़ा थोड़ा करके 16 लाख रुपए खत्म कर दिए और एक बच्चे ने अपने दादाजी के पेंशन वाले अकाउंट में से भी पैसे निकाल लिए। करीब 4 से 5 लाख रुपए उसने भी इन ऐप परचेज में स्पेंड कर दिए। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं ये ऐप्स अपनी तरफ कितनी एडिक्टिव होती हैं अगर आप इनको यूज करने लग जाएं। और आपको लगता है क्या सिर्फ एक आपको अपना बैंक अकाउंट उस ऐप से लिंक करना है और उसके बाद बस आप एक क्लिक करेंगे, एक फिंगरप्रिंट वाला स्कैन करेंगे, उसके बाद आपकी पेमेंट हो जाएगी। और ऐसा करते करते आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली हो चुका है। ऐसा करके बच्चों को क्या ही फर्क पड़ेगा? अकाउंट तो पेरेंट्स के है ना, पैसे तो पेरेंट्स के गए ना। तो मेरी पेरेंट्स से भी यही अपील है कि आप अपने बच्चे को टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहिए कि वो किन ऐप्स में इंडल्ज हो रहा है, किसी कोई गलत पैसे वैसे तो नहीं लगा रहा है। और अपने अकाउंट को भी टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहिए, देखते रहिए उसमें पैसे कहाँ जा रहे हैं, कितने पैसे रिमेनिंग हैं। और ये सब की डिटेल्स पे आपको प्राइवेसी रखना और निगरानी रखना बहुत ही ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, मेरी आप यूथ से भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इन सारी ऐप्स में इंडल्ज मत होइएगा, क्योंकि आप ऐसा करके अपना सिर्फ मनी ही नहीं बल्कि अपना टाइम ही वेस्ट कर देते हैं। आपको पता भी नहीं चलता आपका 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कहाँ निकल जाता है इन्हीं ऐप्स को यूज़ करते करते। और फ्रेंड्स, ज़रा संभल कर रहिएगा। आप जो अपने फ़ोन में ऐप्स इंस्टॉल करते हैं उन्हें परमिशन सोच समझकर और पढ़कर ही दीजिए। जानता हूँ प्राइवेसी आज के ज़माने में एक मिथ है, प्राइवेट कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। मेरी मानिए, जो आपको भी नहीं पता वो हो सकता है किसी थर्ड ऑर्गेनाइजेशन को, थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के पास उसका एक्सेस हो। तो फ्रेंड्स, वो जो आप परमिशन दे रहे हैं अपनी इंस्टॉल्ड ऐप्स को, उसको बार बार रिव्यू करते रहिएगा कि किसी और की तो एक्सेस उसके पास नहीं है ना। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। और मैं आपसे जाते जाते लास्ट बार फिर आपसे एक अपील करना चाहूँगा कि आपके पास अगर अभी भी वो 59 चाइनीज ऐप्स में से कोई भी ऐप अगर इंस्टॉल है फ़ोन में तो उसको हटा दीजिएगा। वो आपका कौन सा डेटा ले जाएगी, अकाउंट डिटेल्स भी ले जा सकती है। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, कहाँ ले जाएगी आपको भी नहीं पता और आपका अकाउंट कब खाली हो जाएगा ये आपको भी नहीं पता चलेगा। और जो ऐप्स आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है उसको रिव्यू करते रहिएगा कि कौन सी आपने परमिशन उसको दे रखी है। जो परमिशन गलत लगे आपको, अगर फॉर एग्जांपल आपके फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स की ऐप इंस्टॉल्ड है तो उसको माइक्रोफोन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि किस ऐप को किस परमिशन की ज़रूरत हो सकती है। अगर उसने अनऑथराइज्ड परमिशन ले रखी है तो उसको आप कैंसिल कर दीजिएगा, वो परमिशन उसकी ग्रांट मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में आपको सिर्फ इतना ही बताना था। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, नीचे एक अच्छा अपना कमेंट लिखते जाइए और अपने सभी दोस्तों के साथ दोस्तों इस वीडियो को तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता है कि उनके ऐप से डेटा कहाँ जा रहा है, किस तरह उनको नुकसान हो सकता है, जिससे वो भी आगे केयरफुल रह सकें। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साइड में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा आप, ताकि मैं ऐसी कंटेंट जो आपको लाता रहूँगा वो आपको सबसे पहले मिलता रहे। आपको लग रहा होगा कि ये तो हर वीडियो में शेयर करने के लिए बोलता ही है, लेकिन दोस्तों इस बार मामला कुछ गंभीर है। फ्रेंड्स, मैं आपको सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे व्यूज़ चाहिए, नहीं दोस्तों, मैं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो शेयर करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स अभी भी लोग हैं जिन्हें नहीं पता है कि क्या बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है ये ऐप्स अगर उनके फ़ोन में इंस्टॉल्ड हुई तो फ्रेंड्स अपने
फ्रेंड्स हों, फैमिली मेंबर्स हों, रिलेटिव्स हों, अपने ग्रुप्स में सब जगह इस वीडियो को जरूर से शेयर कर ही दीजिएगा। गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।